मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। मेरे पति का क्या कसूर है? उन्होंने जब आईआईटी पास की, उनके सभी दोस्त बाहर चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, ये नहीं गए। इन्हें तो जनसेवा करनी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने रांची में एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। इस रैली में तमाम बड़े चेहरे देखने को मिले। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी। जनता को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पति को मारने की साजिश हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। मैं तो उनसे आज पूछना चाहती हूं कि मेरे पति ने क्या गलत कर दिया। आखिर उन्हें उनकी दवाई क्यों नहीं दी जा रही है? उन्हें किस आरोप में जेल भेजा गया है? उन्होंने तो अपनी दिल्ली के लिए सबसे अच्छा काम किया था। अब सुनीता केजरीवाल ने लगातार केंद्र पर हमला तो किया ही, इसके साथ साथ पूरी ताकत के साथ नारा भी दे दिया कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। इस बीच रविवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार को ब्रिटिश राज से ज्यादा क्रूर बताया। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। आपको बता दे, अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। वहीं 18 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट से अपने डॉक्टर से सलाह लेने और इंसुलिन की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिस पर 22 अप्रैल को फैसला आना है। वैसे सुनीता ने तो अरविंद केजरीवाल की बात की। तेजस्वी यादव की तरफ से केंद्र पर अलग अंदाज में हंगामा किया गया। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी ने केवल ये काम किए हैं, देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की, और 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। वो नौकरी कहां गई? उन्होंने कहा था कालाधन वापस आएगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। आप लोग के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा चुनावी बांड के जरिए हजारों करोड़ों रुपए आ गए हैं। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रैली में शिरकत की थी। उनकी तरफ से भी बीजेपी पर हमला किया गया और तमाम जीत के दावों पर भी छुटकी ली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से इन्होंने आपके यानी झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, तब से वे चुनाव हार चुके हैं। मैदान में जब पहलवान हारने लगता है, तब कई तरह के हथकंडे अपनाता है। भाजपा यह न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। इधर तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने शनिवार 20 अप्रैल को एम्स को चिट्ठी लिखी। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा गया है। इस लेटर को आम आदमी पार्टी ने भी रविवार 21 अप्रैल को शेयर किया। वही आपको बात दे, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। सबसे पहले केजरीवाल की शुगर को बेतरतीब ढंग से मापा गया। जब भी शुगर लेवल कम हुआ है, रिपोर्ट में केवल वही रिकॉर्ड है। ये अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। अरविंद केजरीवाल बार बार जेल प्रशासन से इंसुलिन मांग रहे हैं, लेकिन वे इसे देने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार कहती रही कि केजरीवाल की देखभाल के लिए जेल में एक विशेषज्ञ मौजूद है। तिहाड़ डीजी के एम्स को डायबिटोलॉजिस्ट भेजने के लिए चिट्ठी लिखने के बाद उनका झूठ उजागर हो गया है। वही तिहाड़ के अफसर ने शनिवार 20 अप्रैल को दावा किया कि केजरीवाल जेल आने के महीनों पहले इंसुलिन लेना बंद कर चुके थे। केजरीवाल सामान्य एंटी डायबिटीज दवा मेटफॉर्मिन खाते हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई है। तिहाड़ जेल ने दिल्ली के मंत्री आतिशी के बयान के बाद ये जवाब दिया है। आतिशी ने कहा था कि भाजपा के इशारे पर केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश हो रही है। केजरीवाल 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन को उन्हें इंसुलिन देने में आखिर क्या समस्या है? आतिशी ने यह भी कहा था कि केजरीवाल जेल जाने से पहले से रोज 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।